नमस्कार दोस्तों, टारगेट विथ एसटीएम में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग चल रहे हैं करंट की ओर और पिछला क्लास जहां पर ख़त्म हुआ था उससे आगे आज हम लोग देख रहे हैं प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 क्या बोल रहा है उसको देखते हैं और थोड़ा फास्ट देखते हैं। भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI को खाद्य प्रणाली विजन 2050 पुरस्कार के लिए शीर्ष 10 फाइनलिस्टों में चुना गया है। यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाएगा, यह बोल रहा है। क्वेश्चन क्या बोला है फिर से एक बार देख लीजिए। भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण को खाद्य प्रणाली विजन 2050 पुरस्कार के लिए 10 फाइनलिस्टों में चुना गया है। यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाएगा, यह पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है विश्व बैंक, दूसरा ऑप्शन है खाद्य एवं कृषि संगठन, तीसरा ऑप्शन है रॉक फेलर फाउंडेशन और चौथा ऑप्शन है सतत विकास समाधान नेटवर्क। तो विश्व बैंक के बारे में आप लोगों को पता ही होगा। WB मतलब वर्ल्ड बैंक, इसकी स्थापना 1945 में हुई थी और यह लॉन्ग टर्म का ऋण प्रदान करता है। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC। वाशिंगटन DC किस नदी के किनारे स्थित है, तो पोटोमैक नदी के किनारे वाशिंगटन DC स्थित है। नेक्स्ट है खाद्य एवं कृषि संगठन FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है रोम। रोम जो है वह टाइबर नदी के तट पर स्थित है, यह आप लोग याद रख सकते हैं। थर्ड ऑप्शन है रॉक फेलर फाउंडेशन, जो इसका राइट आंसर है। खाद्य प्रणाली विजन 2050 पुरस्कार जो है वह रॉक फेलर फाउंडेशन के द्वारा दिया जाएगा, यह हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर अब हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या करा उसको देखिए। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है 14 अगस्त 2020 को भारतीय तटरक्षक बल के लिए किस नाम का एक अपतटीय गश्ती पोत OPV लॉन्च किया गया है। मतलब क्या, यह नहीं भी याद रखिएगा कोई बात नहीं है, सीधा याद रखिए। भारतीय तटरक्षक बल के लिए किस नाम का एक अपतटीय गश्ती पोत लॉन्च किया गया है। पहला ऑप्शन है मिराज, दूसरा ऑप्शन है विराट, तीसरा ऑप्शन है सुमेध और चौथा ऑप्शन है मतलब ऑप्शन नंबर D है सार्थक, जो इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर D राइट आंसर है सार्थक। मतलब क्या, सार्थक नामक जो गश्ती पोत है वो लॉन्च किया गया है भारतीय तटरक्षक बल के लिए, यह याद रख सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है पुस्तक नेताजी इंडियाज इंडिपेंडेंस एंड ब्रिटिश आर्काइव्स। नेताजी इंडियाज इंडिपेंडेंस एंड ब्रिटिश आर्काइव्स पुस्तक के लेखक कौन हैं। ऑप्शन फर्स्ट है रामचंद्र गुहा, ऑप्शन सेकेंड डॉक्टर कल्याण कुमार डे, ऑप्शन थर्ड जसवंत राठी, ऑप्शन फोर्थ रीना नायर। तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर कल्याण कुमार डे के द्वारा नेताजी इंडियाज इंडिपेंडेंस एंड ब्रिटिश आर्काइव्स नामक पुस्तक लिखा गया है। रामचंद्र गुहा भी बहुत बड़े राइटर हैं, इसलिए इनका नाम दिया गया आपको फंसाने के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा, डॉक्टर कल्याण कुमार डे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर अब हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा सुरक्षया नामक एक पोर्टल का बीटा संस्करण लॉन्च किया गया, यह किससे संबंधित है। ऑप्शन फर्स्ट मानव हाथी टकराव, ऑप्शन सेकेंड जलवायु परिवर्तन, ऑप्शन थर्ड वनाग्नि, ऑप्शन फोर्थ शेरों का संरक्षण। तो सुरक्षया नामक जो पोर्टल का जो बीटा संस्करण लॉन्च किया गया है, यह मानव और हाथी के टकराव से संबंधित यह एक पोर्टल है जो इससे संबंधित है, जो इसको रोकथाम के लिए, जो इसको जागरूक करने के लिए बढ़ावा देगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर A मानव हाथी टकराव। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिनव उपलब्धियों पर संस्थानों की अटल रैंकिंग 2020 में किस संस्थान ने राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों, केंद्रीय विश्वविद्यालयों और केंद्र द्वारा वित्त पोषित तकनीकी संस्थानों की श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया है। प्रश्न पूछ रहा है कि अभिनव उपलब्धियों पर संस्थानों की अटल रैंकिंग 2020 में किस संस्थान ने राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों, केंद्रीय विश्वविद्यालयों और केंद्र द्वारा वित्त पोषित तकनीकी संस्थानों की श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो इसका राइट आंसर होगा IIT मद्रास, जो है तीनों श्रेणी में पहला स्थान हासिल करने वाला IIT है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीएसएफ का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो बीएसएफ का महानिदेशक राकेश अस्थाना को नियुक्त किया गया है। बीएसएफ के महानिदेशक कौन है अभी वर्तमान में? तो राकेश अस्थाना इसके महानिदेशक हैं, यह याद रखें हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है अगस्त 2020 मतलब क्या है? सृजन नामक एक पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। तो सृजन नामक जो पोर्टल है यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? पहला ऑप्शन नितिन गडकरी, दूसरा ऑप्शन सीतारमण और तीसरा ऑप्शन जो है राजनाथ सिंह, चौथा ऑप्शन संजय धोत्रे। तो इसका राइट आंसर होगा राजनाथ सिंह, जो हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं, निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री हैं, नितिन गडकरी जी सड़क एवं परिवहन एवं जहाजरानी मंत्री भी हैं नितिन गडकरी जी। इसका राइट मतलब क्या? सृजन नामक जो पोर्टल है वह किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो सृजन नामक पोर्टल जो है वह हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा लॉन्च किया गया है, यह हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगस्त 2020 मतलब क्या? 2020 में वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क प्रदाता सर्फसार्क द्वारा जारी डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 में कौन सा देश पहले स्थान पर? सबसे पहले तो याद देख लीजिए, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क प्रदाता सर्फसार्क के द्वारा डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। तो यहाँ से ही प्रश्न बन सकता है, डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स यह जो सूचकांक है यह किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यह जारी किया जाता है सर्फसार्क के द्वारा। सर्फसार्क जो है यह किस प्रकार का एक कंपनी है? तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्किंग कंपनी है यह। तो यहाँ पूछ रहा है इसका संबंध जो है वह किस देश से है? सॉरी, डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 में पहला स्थान किस देश का रहा? तो ऑप्शन फर्स्ट यूएसए, ऑप्शन सेकेंड फ्रांस, ऑप्शन थर्ड भारत, ऑप्शन फोर्थ डेनमार्क। राइट आंसर इसका डेनमार्क होगा, ये याद रखेंगे। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंध आप लोगों को पता होगा, नार्दी और नॉर्टी, यह दोनों शीतल हवा जो है यह दोनों संयुक्त राज्य अमेरिका की शीतल हवाएं हैं। फ्रांस, पेरिस, सीन नदी, पेरिस जो है वह सीन नदी के तट पर स्थित है और सूरा एवं सुंदरियों का देश भी इसे कहा जाता है। और अपना प्यारा भारत के संबंध में आप लोग जानते ही होंगे। तो इसका राइट आंसर कौन होगा? डेनमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यह बोला है, चीन का मुकाबला करने के लिए आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल लॉन्च करने का निर्णय लिया गया। इस पहल में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो ऑप्शन फर्स्ट भारत, ऑप्शन सेकेंड जापान, ऑप्शन थर्ड ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन फोर्थ यूनाइटेड किंगडम। तो इसका राइट आंसर यूनाइटेड किंगडम। प्रश्न क्या बोल रहा है? चीन से जो है मुकाबला करने के लिए आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल लॉन्च किया गया, इसमें कौन सा देश शामिल नहीं है? तो यूनाइटेड किंगडम जो है यह शामिल नहीं है। यूनाइटेड किंगडम कहने का क्या मतलब है? ब्रिटेन। तो इसकी राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी है लंदन, आप लोग को पता होगा। नेक्स्ट आप लोग यह भी जानते होंगे, जापान जो है यह इसकी राजधानी टोक्यो है और टोक्यो किस नदी किनारे स्थित है? तो टोक्यो आराकावा नदी किनारे स्थित है। जापान से संबंधित आप लोग को याद रखिएगा, आइनू जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो आइनू जनजाति जापान में पाई जाती है, यह भी आप लोग थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। आइनू जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो आइनू नामक जो जनजाति है वह जापान में पाई जाती है, यह आप लोग याद रख सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी सबसे पहले कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया राजधानी कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। और एक है ऑस्ट्रिया, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना है और यह ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। और ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा देश भी ऑस्ट्रेलिया ही है और ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है, यह भी याद रखेंगे हम लोग। और ऑस्ट्रेलिया का सबसे छोटा देश जब पूछे इसका, तो ऑस्ट्रेलिया का सबसे छोटा देश है नौरू। ऑस्ट्रेलिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? नौरू। और ऑस्ट्रेलिया में जो पर्वत शिखर है वह सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन है ऑस्ट्रेलिया की? तो माउंट कोसियुस्को। माउंट कोसियुस्को कहाँ है? तो माउंट कोसियुस्को यह ऑस्ट्रेलिया में है,
यह भी हम लोग याद रखेंगे, माउंट कोसिस्को। और ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी जो है वह मर्रे है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी मर्रे है। और ऑस्ट्रेलिया का गहनतम बिंदु कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया की गहनतम बिंदु है आयर झील, यह भी हम लोग बोल सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच टॉरेंस जल संधि है। ऑस्ट्रेलिया और, यह बहुत पूछता है एग्जाम में, न्यू गिनी के बीच कौन सा जल संधि है? तो ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच टॉरेंस जल संधि है। नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया से और पूछता है आपसे, तो ऑस्ट्रेलिया से आप बता सकते हैं ऑस्ट्रेलिया की विश्व विख्यात सोना की खान कालगुरली और कूलगार्डी। कालगुरली कहाँ है? तो कालगुरडी यह भी ऑस्ट्रेलिया में ही है। और कूलगार्डी यह भी जो विश्व प्रसिद्ध सोना की खानें हैं यह भी ऑस्ट्रेलिया में ही स्थित है। यह दोनों कहाँ है? तो यह दोनों बता सकते हैं आप, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का जो प्रमुख मरुस्थल है उसका भी नाम देख लीजिए, गिब्सन। गिब्सन नामक जो मरुस्थल है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ही है। और विक्टोरिया नामक जो मरुस्थल है यह भी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ही है। लैंड ऑफ कंगारू भी ऑस्ट्रेलिया कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को आप लोग बता सकते हैं लैंड ऑफ कंगारू के नाम से भी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को जाना जाता है, यह भी आप लोग बता सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जो है गेहूं उत्पादक जो देश है वह है न्यू साउथ वेल्स। न्यू साउथ वेल्स यह ऑस्ट्रेलिया में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करता है, यह भी आप लोग बता सकते हैं ऑस्ट्रेलिया से संबंधित। और सबसे प्यारा क्वेश्चन तो बताया ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की? एबल तस्मान और कैप्टन कुक। एबल तस्मान और कैप्टन कुक। कैप्टन कुक के द्वारा ऑस्ट्रेलिया की खोज की गई, यह भी आप लोग याद रख सकते हैं। और ऑस्ट्रेलिया जो है यह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, यह भी याद रखेंगे। और ऑस्ट्रेलिया से कौन सी रेखा गुजरेगी? दक्षिणी गोलार्ध में है तो मकर रेखा गुजरेगी। इसलिए यहाँ से प्रश्न पूछता है, जब भारत में क्रिसमस डे ठंडा मनाया जाता है तो कहाँ पर क्रिसमस डे गर्मी में मनाया जाता है? क्रिसमस डे का मतलब सबसे बड़ा दिन कब होता है? 25 दिसंबर को। तो जब अपने यहाँ ठंडा रहता है भारत में, तब वहाँ पर 25 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में क्या है? तो गर्मी रहता है, यह भी याद रखेंगे हम लोग। तो किस देश में गर्मी मनाया जाता है क्रिसमस डे? तो वह है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया संबंधित जहाँ तक आपको समझना था, जहाँ तक हमें लगा वहाँ तक अभी आपको हमने बतलाया। फिर जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो इसके संबंध में बहुत सारा चीज़ जानने का प्रयास करेंगे। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, आसियान इंडिया नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक। आसियान इंडिया नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक का 6ठा गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो पहला ऑप्शन है मनीला, दूसरा ऑप्शन है बैंकॉक, तीसरा ऑप्शन है जकार्ता और चौथा ऑप्शन है हनोई। तो इसका राइट आंसर होगा बैंकॉक। थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक और बैंकॉक की जो मुद्रा है यह क्या है? तो यह है बेहत। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक और बैंकॉक की मुद्रा क्या है? तो बेहत। स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत एशिया में जो स्वर्णिम त्रिभुज जो योजना चलता है उसके अंतर्गत कौन कौन आता है? तो स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत लाओस, थाईलैंड और म्यांमार। लाओस, थाईलैंड और म्यांमार जो है वह स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत आता है, यह भी हम लोग याद रखेंगे। मनीला से याद रखिए आप लोग, फिलीपींस मनीला में एडीबी मतलब क्या? एशियाई डेवलपमेंट विकास बैंक या एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला है, जिसकी स्थापना 1966 में हुई थी। और इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? तो इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। और गरुड़ एयरवेज किस देश की विमान सेवा है? तो गरुड़ एयरवेज जो है वह मतलब कि इंडोनेशिया की विमान सेवा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बैंकॉक। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में आसियान इंडिया नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक का 6ठा गोलमेज सम्मेलन हुआ। कहाँ हुआ? तो बैंकॉक में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई द्वारा कब तक के लिए वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति
जारी की गई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा कब तक के लिए वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति जारी की गई? तो इसका राइट आंसर होगा वर्ष 2020 से वर्ष 2025 तक। कब से कब तक? तो वर्ष 2020 से वर्ष 2025 तक के लिए यह लॉ मतलब कि आरबीआई के द्वारा जो है यह शुरू किया गया है। किस क्षेत्र के लिए? तो वित्तीय शिक्षा के लिए। यह भी हम लोग याद रख सकते हैं। अब थोड़ा सा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है 2020 में प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी नाइट बैंक द्वारा जारी प्रमुख वैश्विक शहर सूचकांक की दूसरी तिमाही 2020 रिपोर्ट के अनुसार आलीशान आवासों की कीमत में सालाना आधार पर वृद्धि के मामले में कौन सा शहर पहले स्थान पर है? तो इसका पहला ऑप्शन है मनीला, सेकेंड ऑप्शन मुंबई, फर्स्ट ऑप्शन स्वीडन, सेकेंड ऑप्शन मुंबई, थर्ड ऑप्शन मनीला और फोर्थ ऑप्शन टोक्यो। राइट आंसर मनीला। मतलब क्या है? प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी नाइट फ्रैंक जो एक रिपोर्ट जारी किया है उसके तहत सबसे आलीशान आवासों की कीमत सालाना वृद्धि में सबसे अधिक वृद्धि किस क्षेत्र में हुआ है? तो हम लोग बता सकते हैं यह हुआ है मनीला में। फिलीपींस की राजधानी है मनीला, यह अभी तो बताया गया है। मनीला में एडीबी एशियाई डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय है मनीला में, यह भी याद रखेंगे हम लोग। और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय भी मनीला है। जबकि राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय जब पूछे आपसे तो राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय वह कहाँ है? तो वह है कटक में। राइट आंसर मनीला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किस बैंक ने सशस्त्र बलों के लिए एक शौर्य केजीसी कार्ड लॉन्च किया है? किस बैंक ने सशस्त्र बलों के लिए शौर्य केजीसी कार्ड लॉन्च किया है? पहला ऑप्शन है एचडीएफसी बैंक, सेकेंड ऑप्शन येस बैंक, थर्ड ऑप्शन एचएसबीसी बैंक और फोर्थ ऑप्शन करूर वैश्य बैंक। राइट आंसर एचडीएफसी बैंक के द्वारा सशस्त्र बलों के लिए एक शौर्य केजीसी कार्ड लॉन्च किया गया है। तो इस प्रकार से हम लोग आज प्रश्न संख्या 13 से देखना शुरू किए थे और हम उम्मीद करते हैं जो आप लोगों को यह जो करंट वाला जो सीरीज चलाया जा रहा है मेरे द्वारा वह आप लोगों को कहीं ना कहीं एग्जाम में फ़ायदा देगा, बशर्ते आप लोग ध्यान से सुनिए, क्योंकि सिर्फ करंट ही नहीं बताया जा रहा है, उस प्रश्न से उस ऑप्शन से संबंधित जो भी बातें हैं वह भी बताने का प्रयास किया जा रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि यह करंट का जो सीरीज अभी चल रहा है वह आप लोगों के एग्ज़ाम में, आप लोगों के भविष्य निर्माण में कहीं ना कहीं मदद देगा। धन्यवाद।